आवाज संस्था जो वर्ल्ड में सिर्फ आग लगाती है। अच्छा। और जिसने इसको खड़ा करा, डेवलप करा पैसे से, आज केजरीवाल पे पैसा आया तो ये सारे देश में कूदने लग रहा है। मोदी से दुखी कौन है? मोदी से दुखी है भ्रष्ट, मक्कार, बेईमान, महाचोर। राहुल गांधी अगर किसी को चोर कहेगा तो उसकी वैल्यू मानी जाएगी। वो भारत स्टेट, भारत गवर्नमेंट, भारत देश के अंदर एक उच्च परिवार से है। तो राहुल अगर कोई गलती करता है उसको सजा अगर कोर्ट देती है वो जायज है। राजनीति हिंदुस्तान का व्यापार बन चुकी है। और केजरीवाल तो कहता है कि ये मोदी जो है हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलता है, ये पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। मैं कहूँगा हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बनना चाहिए। क्यों? आप एक बात बताओ, जब ये देश आजाद हुआ अच्छा। तो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने क्या खेल खेला है? क्या खेला है? जब आप एक दूसरे को देश दे रहे हो जाति के नाम पे, तो हिंदुस्तान जाति पे नहीं बन सकता था। आप हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते थे। अच्छा। आपने जिस टाइम क्या हुआ कि वो कानून लेके आए, हिंदू बिल लेके आए हो, तो क्यों लाई जी हिंदू बिल? क्यों लाए? अच्छा। उसके बाद इंदिरा ने खेल खेला। ये वह बोर्ड क्या है? 72 के बाद वह बोर्ड बना है। इससे पहले वह बोर्ड नहीं था हिंदुस्तान में। अच्छा। आज वह बोर्ड के अंदर क्या है? हर आदमी आज ये लोग बताया अगर 2013 में ये कानून पास हो जाता, ये जगह वह बोर्ड की है, तो ये डिक्लेयर करते हैं कि हमारी वह बोर्ड की जगह नहीं है। केजरीवाल कहते हैं कि जो बीजेपी है, ब्लड प्रेशर हाई करना नहीं, वो ये कहते हैं ना बीजेपी में जितने भी नेता है ना सब चोर है, सब माफिया गुंडे, सब चोर है। हाँ। नेता सब चोर है। क्यों चोर है? सुनो, इंदिरा से पहले, इंदिरा से पहले आदमी जब राजनीति में आता था तो देश हित के लिए आता था। अच्छा। अब आता है व्यापार हित के लिए। अच्छा, व्यापार के लिए क्यों आता है? सुनो, मैं चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी का हो, अगर मान लो हमारा प्रधान इस टाइम मोदी है, अच्छा, वो अगर भ्रष्ट नहीं है, अच्छा, क्यों नहीं है? उसने एक संकल्प लिया कि मैं देश को ऊंचाई पे पहुंचाऊंगा। आज आप उठा के देखो कि हिंदुस्तान किस पोजीशन पे खड़ा है। केजरीवाल का खानदान नहीं कर सकता उस पोजीशन पे। किस पोजीशन पे खड़ा है? पाकिस्तान से आगे है बस। क्या? पाकिस्तान से आगे है। पाकिस्तान से आगे वर्ल्ड के अंदर आज मोदी, आज वर्ल्ड के अंदर मोदी महात्मा गांधी की टक्कर लेने के लिए बैठा हुआ है। लेकिन मोदी तो पढ़े लिखे नहीं, केजरीवाल का कहना है अनपढ़ है। मैं आपको कह रहा हूँ आप पढ़ी लिखी नहीं है। अच्छा। एक नेता होके, वो इतने बड़े नेता है, वो कह रहे हैं ना देश के प्रधानमंत्री को। वो नेता कहने अभी गधा पेशाब कर रहा है, सारे कहेंगे गधा पेशाब कर रहा है। अच्छा। उसको यही नहीं पता कि मैं हूँ क्या। अच्छा। केजरीवाल है क्या? और डिग्री मांग रहे हैं उनसे प्रधानमंत्री की। पढ़ा लिखा बेवकूफ, उसको ये नहीं पता पार्लियामेंट में क्या बोल रहा है, वहाँ क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। वो सिर्फ एक स्वार्थ है। क्या? सुन लो, केजरीवाल का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी डिग्री दिखाएं। वो किस लिए आया है? वो आया मोदी के विरोध में। अच्छा। उसको चाहे मोदी अच्छा कर देगा तो भी मोदी गलत, और नहीं अच्छा करेगा तो भी हमने किया। अच्छा। बुरा किया तो उसने किया। अच्छा, बुरा किया तो उसने किया, अच्छा किया तो उसने किया। क्यों? अच्छा किया तो केजरीवाल ने किया, और बुरा किया तो सब उसने किया। क्यों? ऐसा क्यों? ये उनकी पॉलिसी है। राजनीति, क्या पॉलिसी है? राजनीति लड़ना ऐसे। लाया कौन है? हाँ? उसको लाया कौन है? कौन लाया? आवाज संस्था जो वर्ल्ड में सिर्फ आग लगाती है। अच्छा। और जिसने इसको खड़ा करा, डेवलप करा पैसे से, आज केजरीवाल पे पैसा आया तो ये सारे देश में कूदने लग रहा है। राजनीति के लिए पैसा चाहिए। पैसा फेंकोगे तो राजनीति बनोगे, नेता बनोगे। वो तो पैसा कहाँ से लाएगा? शराब घोटाले से आया। अच्छा। आज ये कहता है कि मैंने ना डीटीसी का डेवलप करा है। इतनी अखबार के अंदर हो रहा है। मैं गारंटी से कहता हूँ, जाके देख लो, जब से ये 8 साल में से कितनी बसें खरीदी है, और जो खरीदी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है। कहते हैं मोदी डरते इसलिए घोटाले होते हैं। घोटाले? घोटाले तो भ्रष्टाचार नहीं। कांग्रेस टाइम में कोई घोटाला नहीं हुआ क्या? वो तो कहते हैं ना अब बहुत घोटाले हो रहे हैं। गिनतियां कांग्रेस टाइम में हुई हैं, अब तभी तो कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है कर्म उनका। चलो, भ्रष्टाचार रहेगा तो देश तरक्की करेगा, ये नियम है। एक गरीब आदमी को सरकारी नौकरी में लगाया गया। वो ये कहते हैं कि मोदी डरते हैं इसलिए आरोप लगाते हैं कि घोटाले हो रहे हैं। भी कह दे तो क्या कर लेगा ये? इसको क्या करोगे? रोक सकते हो इसको? तो ये अपने बच्चों की कसम खा रहा है। ये तुम्हें करेगा तुम बेवकूफ हो, तुम रोक लोगी? मीडिया उसको हाईलाइट कर देता है। एक आम आदमी बोलता है साले को अंदर करने को तैयार हो जाते हो। अच्छा, वो कहते हैं कि मेरे को पर्सनली टारगेट कर रहे हैं ताकि मैं कुछ, मेरी आवाज को दबाया जा रहा है। इसको तो घास ही नहीं डाल रहा। अगर इसको घास डालता तो हाईलाइट हो जाता। अच्छा। वो तो इसको मोदी का तो नाम लेता, इसका केजरीवाल का नाम तो कभी लेता ही नहीं। वो तो कांग्रेस की टक्कर ले रहा है। वो, उसको पता है अगर लीडर है तो कांग्रेस है, और कांग्रेस है तो हमारी टक्कर है। अच्छा। और ये लोग तो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस में राहुल गांधी से मोदी डरते हैं। नहीं, डरते तो डरता। मैं भी कहूँगा तुम डरती हो मेरे से। जवान है, इसको कोई भी कह सकता है। वो राहुल से पूछो कि उसकी क्या कंडीशन हो रही है। क्या हो रही है? एक
देखो बुरा मत मानना, अगर सोनिया गांधी बकल होती ना तो वो राजीव गांधी के बाद सत्ता में नहीं आती। आज देश की वो पोजीशन थी उस परिवार की कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा परिवार था वो, उसको घर बैठे खाने को मिल जाता। गैंडी परिवार था। हाँ गैंडी। अब सुनो, पर क्या है, इन्होंने बेवकूफ़ बनाया कांग्रेसियों ने उसको राजनीति थोड़ी थी, और अब राहुल का उल्लू बना रही यही कांग्रेस ही। ये भी कहते हैं कि जितने भी पाप करते हैं लोग, बाहर के लोग, और अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर ले तो उनके सारे पाप धुल जाते हैं बीजेपी में जाके। ये तो राजनीति है, इसमें तो बेईमान को तो लाएंगे तो जीतेंगे। अच्छा, आज क्या है, तुम लड़ लो, तुम्हें कोई वोट नहीं देगा। भ्रष्ट हो गए आप, बेईमान हो गए, बक्कार हो गए, कातिल हो गए, तो आपको वोट मिलेगा। बिल्कुल सही है, सत्य बात है। राजनीति हिंदुस्तान की सिर्फ भ्रष्ट रह गई है। जो अनाचारी, कदाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी है, ये डिग्री है, वो पॉलिटिशियन बन सकता है। स्वच्छ छवि ईमानदार वाला आज के देश तारीख में राजनेता नहीं बन सकता है। उसके लिए मर्डरिस्ट होना चाहिए, अनाचारी होना चाहिए, दुराचारी होना चाहिए, व्यभिचारी होना चाहिए, कुराचारी। तो क्या राहुल प्रधानमंत्री बनेंगे? कभी नहीं। क्यों? राहुल में देश का नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है, क्या? छिचोरापन है। आप आए दिन मीडिया में देखते हैं छिचोरापन, वो उस लेवल की सोच नहीं है। सोच नहीं है, क्यों? लीड करने की सोच नहीं है। नहीं, वो तो कहते हैं कि हमसे बड़ा जो भी है नेता वो कोई है नहीं। मैडम, मैं भी कहता हूँ सबसे बड़ा मैं हूँ, कहने से नहीं होगा, नहीं आम लोगों को लगना चाहिए। कहते हैं कि मोदी चोर है, मोदी चोर है। ये तो व्यक्तिगत हमला गलत है, ये गलत है। ये सभ्य समाज में आप किसी से पूछ लो, नहीं आप किसी से पूछ लो, उनके हाथ में सत्ता जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए। राहुल गांधी की आप इधर ही 10 आदमी से पूछ लो। एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको, सुन लीजिए मेरी। कौन बोल रहा मोदी चोर है? राहुल गांधी बोलते हैं, अपोजिशन पार्टी बोलते। अरे छोड़िए ना, पहले तो राहुल गांधी है ही नहीं। अच्छा, राहुल गांधी नाम ही नहीं है उसका। तो क्या नाम है? उसका नाम है राहुल गैंडी। क्यों? नहीं, आप उसके बाप का नाम क्या था? उसके दादा का नाम क्या था? फिरोज गांधी फिरोज गैंडी था। बाबूजी वो गैंडी था, वो खान था, खान पारसी था, वो खान था। तो वो तो गांधी तो कभी था ही नहीं। पहली बात ये मैं यही खत्म कर देता हूँ। अब आगे सवाल क्या आपका? यही कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने चाहिए या नहीं? कभी नहीं, कभी नहीं। क्यों? कोई उसमें एबिलिटी नहीं है इतनी। क्या एबिलिटी नहीं है? ऐसी मोदी में क्या एबिलिटी है? वो तो कहते हैं कि मोदी भी तो चोर है। मोदी तो बेवकूफ एक मिनट। मोदी तो बेवकूफ है, जो हम जैसों का भला कर रहा है। अरे एक मिनट। मोदी से बड़ा बेवकूफ नहीं जो उसके पीछे कोई खर्च वो नहीं, राहुल गांधी और ये जो अपोजिशन पार्टी है वो कहते हैं कि मोदी के आने से देश में महंगाई बढ़ गई, जनता का मरना हो रहा है। एक बात सुनो, हाँ। तुम पहले चलते थे साइकिल पे, अच्छा। आज तुम्हें चाहिए कार, आज तुम्हें चाहिए 5 स्टार होटलों में खाना, आज तुम्हें चाहिए सड़कों में गड्ढे ना हो, आज तुम्हें चाहिए पार्क अच्छे बने। तो भैया फ्री में तो बनेंगे नहीं, जो पैसे दोगे वो तो देने पड़ेंगे, दोगे तो दर्द होगा। मैं खुद गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, एक मिनट, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। मेरा कपड़े का काम करा, मैंने शोरूम खोला, 8 महीने शोरूम चला, कोरोना लग गया, मैं आ गया 15-20 लाख के नीचे। तो अब क्या कटोरी मोदी ने मुझे बर्बाद कर दिया या मोदी ने मुझे बर्बाद कर दिया? ये तो मेरे कर्म है। आज किसी की भैंस खो जाए, आज किसी की भैंस खो गई, मोदी ने खो दी, किसी की लड़की भाग गई, मोदी ने भगा दी। यह हिंदुस्तान की राजनीति बन चुकी है। मोदी कुछ नहीं करेगा। आप 50 आदमी वो टीम लेके चल रहे हो, 4 आदमी भ्रष्ट भी मिलेंगे, 4 आदमी भ्रष्ट भी मिलेंगे उसमें। अच्छा, रही गरीब, ये कहते हैं जी भूखे है, भूखे, कोई भूखा नहीं है। मुझे बताओ, कोई भूखा सोता हो? रोजगार करने वाला चाहिए। एक समय था बेलदार मिल जाता था, आज आप बेलदार खड़ा कर लो, पहले पूछा क्या कर रहा है, कितने पैसे देगा? अच्छा, दिहाड़ी 500 रुपए ठीक है, आदमी देगा सामने वाला। आपको 500 वाला नहीं मिलता, 500 रुपए वाला नहीं मिलता, वो कहेगा ये 800 लूं। काम करेगा बेटा, मेरी तरफ मत करो, पहले 8 बेकार है मुझसे कहना। मोदी की बुराई मत करो, देश का कोई आज हम सब चोर हैं। नहीं, हम नहीं मोदी की बुराई कर रहे हैं, मोदी की बुराई तो केजरीवाल, राहुल गांधी कह रहे हैं चोर है। बढ़िया, तुम मोदी की अच्छा, विपक्ष कह रहा है मोदी चोर है, गुंडा है, माफिया है। हम भी पागल रह जाएंगे, हम भी कहेंगे प्रधानमंत्री भाषा बना रहे, मैं रक्षा मंत्री बन जाऊँ, तो हम में काम कर सकते हैं? देश को संभालना तुम संभालो। वो तो कह रहे कोई काम ही नहीं कर रहे। नहीं संभाल सकते तुम, बेकार गाड़ी। मेहनत करेंगे रोटी मिलेगी, मेहनत करेंगे महंगाई बर्दाश्त कर दी जाएगी। सुनिए, आप बोलते हैं मोदी चोर है, नहीं हम नहीं बोलते, विपक्ष बोलता है। विपक्ष बोलता है ना। विपक्ष में इतनी एबिलिटी नहीं है कि मोदी को सिर्फ चोर के अलावा कुछ बोल नहीं सकते। अच्छा, और एक चीज मैं आपको ये सब भाइयों के सामने मैं बोल के जा रहा हूँ, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, सबके सामने बोल के जा रहा हूँ।
आज के बाद कभी भी मोदी के जैसे आज के टाइम में बच्चों को इतिहास पढ़ाया जाता है ना मुगलों का, आज के टाइम में आने वाले वक्त में मोदी का और जयशंकर का किताबें लिखी जाएंगी, ये मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा क्या कर दिया उन्होंने जो उनके लिए किताबें लिखी जाएंगी? सब कुछ उन्होंने किया है। क्यों नेता तो सब है, सिर्फ मोदी के लिए क्यों किताबें लिखी जाएंगी? ऐसे उन्होंने वो किया है कि आज हिंदुस्तान के सामने ये कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ मोदी के सामने, हिंदुस्तान के सामने नतमस्तक हो रही, सारी दुनिया नतमस्तक हो रही है। मोदी ने आज हिंदुस्तान का इतिहास बदल दिया है। कहावत है, और मोदी अगर हमारा, यार एक मिनट रुक तो जाओ, मोदी अगर 47 में आया होता, पैदा हुआ था, जैसे सरदार पटेल था, सरदार पटेल को अगर बनाया होता तो आज इतिहास अलग होता है। आज जो है अगर मोदी अगर कर रहा है तो अच्छा कर रहा है, सब बढ़िया कर रहा है, कोई भूखा नहीं है, सब बकवास, अपोजिशन की बकवास है, भूखे कौन बोल रहा है? कोई ये तो ये भी कहते कि मोदी तानाशाही कर रहा है, देश में बोलने ही नहीं देते। किसको तानाशाही? किसको तानाशाही? सिर्फ राजनीतिक पार्टी है जो आराम का खा रही थी, अपनी औलादों को चढ़ाई जा रही थी, खुद का बाका खा रही थी। मोदी से दुखी कौन है? मोदी से दुखी कौन है? मोदी से दुखी है भ्रष्ट, मक्कार, बेईमान, माचोर। मोदी के आम जनता नहीं है। के खाते में कितने पैसे हैं ये बताइए। घोटाले की बात आप कर रहे हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी घोटाले की इसलिए कहते हैं कि उन्हें बात ही मत करो। तो या के इंदिरा के टाइम में हुए, नेहरू के टाइम में हुए घोटाले, राजीव टाइम में हुए, हमारे 70 साल की उम्र है। पहला घोटाला 1965 में हुआ, जीप घोटाला। देश का सबसे पहला 1967 में घीट जब भी घोटाला हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट में क्या कहा था? ऐसे घोटाले होते रहते हैं, प्रजातंत्र है। तो ये प्रजातंत्र है भाई, इसमें घोटाले तो होंगे। इतिहास बदलना, इसको बदलने दो। अब इतिहास बदले, इसको बदलने दो। मोदी इतिहास बदल रहा है, मोदी इतिहास बदल रहा है, युग बदल रहा है। वो युग पुरुष है। वो तो सब कहते हैं वो घर भर रहा है, आप कह रहे हो इतिहास बदल रहा है। कहा है ये बताओ ना। उसके वो किसके लिए भरेगा? किसके लिए राम आएंगे? जिस देश में राम आएंगे उसका राम राज्य बनेगा। राम राज्य बनना। आज मोदी के नाम, मोदी के भाई जहाँ हैं वो वही हैं। मोदी किसके लिए करेगा? किसके लिए करेगा? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ, अपोजिशन। नहीं, वो तो ये भी कहते हैं कि उनसे अपना घर नहीं संभला, वो देश क्या संभालेंगे? उसका तो घर क्या संभाल के करेगा? अकेला मस्ती में आग लगे बस्ती में। और रही बात है केजरीवाल जो कहता था मैं कुछ नहीं लूंगा, 2 करोड़ का बैठ जो घर के भाई लोगों स्विमिंग पूल बनवा के बैठा। 2 करोड़ का 20 करोड़ के करीब खर्चा है, ज्यादा ही है। उसका मकान देखो, जिससे गया था क्या रहता था उसमें। नहीं, वो तो कहते हैं हम तो बहुत आम आदमी की तरह रहते हैं, एक शर्ट में नंगे पैर चलते हैं, रथ यात्रा। उसका चेहरा देखना, खाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं। उसका चेहरा देखना, कहना नहीं चाहता मैं, जात की बात आ जाएगी। वो जिस जगह से पैदा है ना, वो क्या है, इतना तेज है कि उसका चेहरा देखो आप, सारी धूर्तता उसके चेहरे में नजर आती है। अगर आदमी ध्यान से देखेगा, जो विशेली जो उसकी हंसी है ना, विशेली, वो हर किसी पे लांछन लगा देता है मिनट से पहले, क्योंकि उसको पता थूक के मैंने चाटना है। वो तो उसको पता भा जाऊंगा बाबूजी है, उसे पता है मैं जो कह रहा हूँ सारा गलत कह रहा हूँ। मोदी की डिग्री के पीछे लग रहा है। पहला अधिकार तेरे को, पहले तू अपने पब्लिक की सोच। मोदी का ये पर्सनल तेरा हुआ है। कोर्ट ने क्या कहा? 25,000 पेनल्टी लगाई, क्यों लगाई? कि ये तो देश भावना की पर्सनल। राहुल गांधी पे जो मानहानि का केस हुआ है, वो कहते हैं कि मेरे को पर्सनली टारगेट कर रहे हैं, मेरी आवाज दबा रहे हैं ताकि मैं कुछ बोलूं ना अपोजिशन पार्टी होते हुए। भी कांग्रेस ने काम किए हैं, अपनी से गलती की है। पहले तो क्या गलत निकालनी चाहिए थी। केजरीवाल में राहुल में बहुत फर्क है। फर्क तो धरती आसमान का है। राहुल गांधी एक राष्ट्र परिवार से है, केजरीवाल एक सड़क छाप परिवार से है। आप सुनो, अगर राहुल गांधी कुछ कहेगा तो उसकी वैल्यू है, केजरीवाल कहेगा उसकी वैल्यू नहीं है। अगर केजरीवाल का चोर चोर कहता रहेगा उसकी वैल्यू नहीं है। राहुल गांधी अगर किसी को चोर कहेगा तो उसकी वैल्यू मानी जाएगी। वो भारत स्टेट, भारत गवर्नमेंट, भारत देश के अंदर एक उच्च परिवार से है। तो राहुल अगर कोई गलती करता है, उसको सजा अगर कोर्ट देती है वो जायज है। उसको केजरीवाल नहीं बनना चाहिए। वो तो बोल रहे हैं ना कि ये सब भाजपा वाले करा रहे हैं। पे आ रहा है बेवकूफ़ी में, अपनी रेपुटेशन कांग्रेस ने खुद गिराई है परिवार ने। अगर वो भरी भक्कम बात करता, ढंग से बात करता, तो उसकी ये कंडीशन रही। राहुल समझदार आदमी है, ये मत सोचो मूर्ख है वो। उसे राजनीति ने पप्पू बना दिया है। उसको राजनीति वो पप्पू जबरदस्ती। वो बोलता है कि मैं तो बाहर से पढ़ा लिखा हूँ, मोदी पढ़े लिखे नहीं है, डिग्री। बता पप्पू कैसे बन गया?
उसको इतनी अकल नहीं है। एक तो उसका राइटर जो बैठा है ना पीछे, उसको जो गाइडेंस देता है, उसको ये नहीं पता तुम क्या लिखवा रहे हो, इससे क्या बुलवा रहे हो राहुल से। नंबर दूसरा, अभी अहमद था ठेका वाला पंडित जियों के लिए भला, बाहर जाके पंडितों के खिलाफ बोल जाता है। तो उसके राइटर के जो है ना, उसको बदले सबसे पहले कांग्रेस को अगर 26 डाल ली है, और एक चंडाल चौकड़ी जो कांग्रेस की लगी हुई ना राहुल फैमिली के पीछे, इसको बाहर फेंकना होगा तो कांग्रेस छूटेगी। कांग्रेस में ऐसे ऐसे लीडर बैठे हैं जो देश प्रेम के लिए भी है, जो भ्रष्ट नहीं है, मक्कार नहीं है।